आज की क्लास में हम संज्ञा टॉपिक को शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम के समय आप कम से कम समय में उसका रिवीजन कर सकें। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराता है। दुनिया में वैसा केवल एक ही नाम होता है, नाम से हम तुरंत पहचान लेते हैं, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। इन सब के जो नाम होते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? यह किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का प्रॉपर नेम जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम है, दिल्ली किसी स्थान का नेम है, गंगा किसी नदी का नाम है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। दुनिया में उस जैसी अनेक जाति या समूह के नाम हो, इनके बहुवचन भी बनाए जा सकते हैं। जैसे लड़का, लड़के जितने भी लड़के हैं उन सब के आकार को हम देखकर पहचान सकते हैं ये एक लड़का है, तो वो लड़का क्या हो गया? पूरे लड़कों की जाति को परिभाषित कर रहा है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार शहर सारे शहरों को परिभाषित कर रहे हैं। नदी सभी नदियों के लिए हम नदी नाम यूज में ले सकते हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा हैं। ऐसे समझ सकते हो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें जो नाम होता है उससे हम सिर्फ उसी व्यक्ति या उसी जगह का नाम ले सकते हैं, जबकि इनमें जो जातिवाचक संज्ञा होती है उस नाम को हम कॉमनली यूज करते हैं। किसी भी जैसे नदी है उसके लिए हम नदी शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन गंगा नदी है उसको हम गंगा नदी ही कहते हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद होते हैं। इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी मटेरियल नाउन। नापी तोली जाने वाली चीज़ें आती है जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं, यानी मटेरियल नाउन। और आगे वाली देखो समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। किसी समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो समूहवाचक कहलाते हैं। जैसे सेना हो गई, सभा, भीड़, कक्षा, परिवार, ये सब समूह का बोध कराते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों को ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लेते हैं। आगे चलते हैं। अब तीसरा टॉपिक भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। पदार्थ या प्राणी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव या भाव का जो बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होती है उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। उदाहरण देख लो, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, क्रोध, प्रेम, दया, ऊंचाई। अब जो भाववाचक संज्ञा होती है उसकी रचना 5 प्रकार के शब्दों से कर सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है? देखो, किसी भी शब्द के आगे प्रत्यय लग जाए तब वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ता प्रत्यय के मेल से कैसे बनती है? तो मित्र से हो गया मित्रता, पशु से हो गया पशुता। मित्र और पशु दोनों ही जातिवाचक शब्द थे, लेकिन इनसे मित्र से बन गया मित्रता, पशु से बन गया पशुता, त्व जोड़ दो, मनुष्य से बन गया मनुष्यत्व, बंधु से बन गया बंधुत्व, सती से बन गया सतीत्व। जैसे लड़का, लड़का से बन गया लड़कपन, बच्चा से बनता है बचपन। शिशु, शिशु से बन गया शैशव या शिशुता। गुरु से बनता है गौरव, विभु से बनता है वैभव। नौकर, देखो ई प्रत्यय लगने पर नौकर से नौकरी, चोर से चोरी। आपा से देखो बुढ़ा, बुढ़ा से बन जाता है बुढ़ापा। बहन से बहनापा। ईश्वर से बन जाता है ऐश्वर्य। ये जितने भी जातिवाचक शब्द हैं इनसे हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब आप देख रहे हो जैसे मित्र, पशु, ये सारे क्या हैं? किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। आपको देख लेनी है, अगर जातिवाचक शब्द है उसमें कोई प्रत्यय लगकर शब्द बन रहा है तो वो जातिवाचक से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे दूसरा देखो, विशेषण से बनने वाली कौन सी होती है? सांप से हो गई सफाई, अच्छा से हो गया अच्छाई, मीठा से बन गया मिठास, सूर से बन गया सूरता या शौर्य, मधुर से बन गया माधुर्य, सुंदर से बन गया सौंदर्य, स्वस्थ से बन गया स्वास्थ्य, आलसी से बन गया आलस्य, गर्म से बन गया देखो गर्मी, बहुत से बन गया बहुतायत, न्यून से बन गया न्यूनता, पतित से पतन, छोटा से छुटपन। ये सांप, अच्छा, मीठा, मधुर, सुंदर, स्वस्थ, आलसी, गर्म, न्यून, ये सारे विशेषण हैं। ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। अगर विशेषता बताने वाले शब्दों से हम कोई प्रत्यय लगाकर संज्ञा का डिजाइन करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है।
तीसरा देखना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या होती है। क्रिया में वो होती है क्रिया जिसके आगे ना लगता है। जैसे खेलना से बन गया खेल, लूटना से बन गया लूट, हंसना से हंसी, पढ़ना से पढ़ाई, घबराना से घबराहट, उड़ना से उड़ान। देखो खेलना, लूटना, हंसना, पढ़ना सबके आगे ना लग रहा है, ये सारी क्रियाएं हैं। अब इनसे खेलना से जो खेल बना है, लूटना से लूट बना है, ये खेल, लूट, हंसी ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये सब क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। चौथा देखो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं क्या क्या होती है। एक में तो तवे लगता है, देखो अपना से बन सकता है अपनापन या अपनत्व। ये जो अपना है ये एक सर्वनाम है। निज से बन सकता है निजत्व, सव से बन सकता है सवत्व। तो अपना, निज, सव ये तीनों ही सर्वनाम है, इनको याद रखना। अपना से बनेगा अपनत्व, अपनापन, निज से निजत्व, सव से सवत्व, मम से बन जाता है ममता या ममत्व, हम से हमत्व, वह से वहत्व, तुम से तुमत्व। अब देखो एक कार है, अहम एक सर्वनाम है, अहम में कार लगने से बनता है अहंकार। सर्व में स्व लगने से बनता है सर्वस्व। पन जैसे अपना से बन गया अपनापन। तो ये जितने भी शब्द है, अपना हो गया, निज हो गया, सव हो गया, मम हो गया, हम, वह है, तुम, अहम, सर्व, अपना, ये सारे जो शब्द हैं वो सर्वनाम है। इनमें कोई भी प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं होती है। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पांचवा देखो अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बन सकती है। देखो भीतर से बन गया भीतरी, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी। ये भीतर, ऊपर, दूर ये तीनों ही शब्द अव्यय हैं। इनसे भीतर से भीतरी बना है, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य बना है, परस्पर से पारस्परिक बना है, व्यवहार से व्यवहारिक बना है, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, दिख से दिखार, मना से मनाही, नीचे से निचाई। ये सारे अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो निम्न में से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भारत देखो किसी देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय किसी पहाड़ का नाम है। तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे, लेकिन पहाड़ इसको हम सारे पहाड़ों के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा देखना निम्न शब्दों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो गंगा किसी नदी का नाम है, पुस्तक, पहाड़, देखो लड़का सभी लड़कों के लिए आता है, पुस्तक सभी पुस्तकों के लिए, पहाड़ सभी पहाड़ों के लिए, तीनों ही जातिवाचक हैं। हमें नहीं पूछा था तो गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये प्रश्न देखना इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। विशेषण जो विशेषता बताता है, इसका आंसर हो जाएगा छुटपन। देखो छोटा से बना है छुटपन, छोटा एक विशेषण है। माता से बना है मातृत्व है, माता, शिशु से बना है शिशुता, बच्चा से बना है बचपन, माता, शिशु, बच्चा, तीनों ही क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक से बननी चाहिए। देखो लघु से बना है लघुता, नंबर से बना है नंबरता, महान से बना है महत्व है। लघु, नंबर, महान तीनों ही क्या है, तीनों ही विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन भाई यानी भ्राता या भ्रातृ से बना है भ्रातृत्व है, ये क्या होता है, भाई से बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इनमें कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। धोना से बना है धुलाई, धुनना से बना है धुनाई, पिटना से बना है पिटाई, लेकिन सपना नहीं होता है। सांप से बना है सफाई, ये प्रत्यय, ये जो सांप है वो विशेषण से बना हुआ है, इसलिए यही है जो क्रिया से बना हुआ नहीं है। प्रश्न नंबर 27 देखना इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। देखो मम से बन गया ममता, बिल्कुल सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। बड़ा से बना है बड़प्पन, लड़का से बना है लड़कपन, बड़ा से बना है बड़प्पन, ये एक विशेषण से निर्मित है। लड़का से बना है लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा जो जातिवाचक से बनी है। समता, सम प्लस ता, ये भी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। और लास्ट देखना व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किसमें हुआ है। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक, यानी देश में जय चंदों की कमी नहीं है। जयचंद वैसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ जय चंदों विश्वासघातों के लिए पूरे समुदाय के लिए यूज हुआ है, इसलिए यह है जातिवाचक संज्ञा, यानी इसमें व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखना शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ शास्त्री किसके लिए आया है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया है, तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में यूज हुई है। ऐसे कोई प्रश्न पूछा जाए उसका आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में हमने संज्ञा टॉपिक को शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास किया है। आपको 10 मिनट के अंदर संज्ञा टॉपिक पूरा रिवाइज हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।